अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, यूनिट नंबर 11 का। और टॉपिक का नेम से ही पता लग रहा है थर्मल का मतलब होता है हीट। यहाँ पे जो ये वर्ड है थर्म, इसका मतलब होता है हीट। एक्सपेंशन मतलब फैलना। अगर कोई चीज़ हीट की वजह से फैल रही है तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इट मीन इंक्रीज़ इन साइज़। इंक्रीज़ इन साइज़ मतलब चीज़ का जब फैलती है चीज़ तो उसका साइज़ बड़ा होता है। तो इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जब साइज़ इंक्रीज़ होता है ऑन हीटिंग की वजह से, तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब होता क्या है कि ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर वो हीट नहीं दे रहे तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो ठंडे हैं और वो क्या है, रेस्ट पे, मूव नहीं करे। अगर कर भी रहे हैं तो इतनी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, ज़्यादा नहीं होती। फिर जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, नीचे से हीट देंगे, तो अब क्या होगा कि इन पार्टिकल्स के पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। और ये पार्टिकल्स ऐसे तेज़ी से मूव करना, इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये मैंने पहले नहीं बनाया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखो, पार्टिकल्स जो है वो उनको एनर्जी मिली है, वो ऐसे दूर दूर मूव करने लगे। मूवमेंट से वो फैल गए हैं। पहले एक जगह पे थे क्योंकि हीट नहीं दे रहे थे तो ठंडी थी। जैसे ही हीट देना शुरू किया तो वो पार्टिकल्स मूव करने लग गए, मूव करके दूर दूर चले गए, फैल गए। अब पार्टिकल का ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। आप देखो कि हीट किया तो ये क्या हो गया, फैल गया। अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया, इसलिए मैंने यहाँ से हीट हटा दी। सबसे पहले क्या था, एक कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसको हम हीट नहीं दे रहे तो उसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं वो ठंडे हैं, तो वो मूवमेंट बहुत स्लो है, ना होने के बराबर है। तो इसीलिए पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे जमा हुए हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने नीचे से इसको हीट दे दी तो अब पार्टिकल्स जो थे उनको एनर्जी मिली और वो मूव कर गए, मूव करके दूर दूर फैल गए हैं। तो अब साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन होना। किसकी वजह से, हीट मिलने की वजह से, ठीक है। तो व्हेन हीटेड, जब हीट किया जाता है तो इट्स पार्टिकल वाइब्रेट, इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और मूव करते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दिस कॉजेज एक्सपेंशन, और इस वजह से क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। अब ये जो एक्सपेंशन होती है ये तीन तरह की होती है, सॉरी दो तरह की होती है। तीसरी जो है वो हम लिक्विड एक्सपेंशन कह देते हैं, वो इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। एक्सपेंशन अगर हम इसमें देखें तो मेन जो होती है या वो लीनियर एक्सपेंशन होती है, या वो, अभी आप इस चीज़ को काट दो, दूसरी कौन सी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है। अब लीनियर कौन सी होती है कि अगर एक चीज़ है उसकी सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, ये जितनी थी, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये और ये चीज़ सेम रहती है, सिर्फ लेंथ देखो, पहले इसकी लेंथ कितनी थी, ये ओरिजिनल लेंथ है इसलिए LO से लिखा है। ये लेंथ चेंज हो गई है, चेंज के साथ हम डेल लगा देते हैं। अब ये लेंथ चेंज हो गई है, अब देखो ये छोटी थी और ये क्या है, बड़ी। तो अगर किसी चीज़ की सिर्फ लेंथ चेंज होती है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब अगर किसी चीज़ की लेंथ, विथ और हाइट तीनों चीज़ें चेंज होती हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब जैसे एक क्यूब है, अगर ये इसको हम हीट देना शुरू करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करके ऐसे बड़ा हो गया। तो अब देखो आपकी इसकी ये चीज़ भी बड़ी हुई है, ये पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। फिर इसकी ये चीज़ छोटी थी अब बड़ी हो गई, ये चीज़ भी इतनी थी और अब ये इतनी हो गई। तो अगर किसी चीज़ की तीनों चीज़ें बड़ी होती हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सपेंशन है कि रियल लाइफ में होती है, तो हाँ, लीनियर एक्सपेंशन के सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अब ये होती कैसे है कि अब जो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की रेल की जो पटरियाँ होती हैं उसमें ऐसे गैप्स होते हैं बीच में। ये एक पटरी है, फिर गैप होता है, फिर एक पटरी होती है, फिर गैप होता है, फिर पटरी होती है। अब ये गैप क्यों रखा गया है, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो ये स्टील की बनी हुई है और इसीलिए जब गर्मियाँ आती है तो ये एक्सपेंड कर जाती है। और जब एक्सपेंड करेगी तो ये जगह छोड़ी जाती है कि अगर ये एक्सपेंड करे तो उसके पास जगह हो और वो ये जगह को पूरा कर ले। अगर ये जगह ना छोड़ी जाती तो फिर क्या होता कि पटरी जो थी ये भी एक्सपेंड होती और ये भी एक्सपेंड होती और ये ऐसे एक दूसरे के ऐसे ऊपर चढ़ जाती, ठीक है।
तो इसीलिए जगह छोड़ी जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होती, बहुत थोड़ी सी होती है और जगह भी थोड़ी सी छोड़ी जाती है, ताकि जब एक्सपेंशन हो गर्मियों में तो ये जगह उसके पास हो कि वो बड़ी हो के इस जगह को पूरा कर सके। और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है, ठीक है। सर्दियों में क्योंकि हीट नहीं होती तो ये वापस से छोटी हो जाती हैं, तो इसलिए सर्दियों में आपको खाली जगह पटरियों पर नज़र आएगी। अब ये सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, तो ये कौन सी है, लीनियर एक्सपेंशन। और जो बिल्डिंग्स वगैरह में भी थोड़ी सी एक्सपेंशन होती है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपेंशन होती क्यों है, तो आपने यही कहना है कि जब हीट नहीं दे रहे होते तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि मूव कर सके, वो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जब उनको हीट देना शुरू कर देते हैं तो उनके पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जब आप हीट देते हो ना, हीट मतलब टेम्परेचर दे रहे हो, तो उनके पास एनर्जी आती है, और वो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देते हो ना उतनी ही एनर्जी आती है, जितना जैसे आप खाना खाते हो उतनी आपके पास एनर्जी आती है। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप जितना टेम्परेचर देते हो उतनी एनर्जी आती है उनके पास, और मूव करने के लिए आती है ना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जितना नीचे से हम हीट देंगे उतनी ही इनके पास एनर्जी आती है, और ये मूव कर जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर मूव कर जाते हैं, और जब इसीलिए ये चीज़ फैल जाती है। उसके अलावा एक और चीज़ कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ना, ये दो तरह में होती है। एक होती है इन सॉलिड्स और एक होती है इन लिक्विड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन सॉलिड्स में, ठीक है। अब सॉलिड्स में भी आगे से दो टाइप होती हैं, एक होती है लीनियर और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक। ये भी देखें लीनियर वॉल्यूमेट्रिक क्या होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहली कौन सी आती है, लीनियर एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ इन लेंथ, लेंथ बढ़ती है सॉलिड की जब उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि ये चीज़ है और ये है, फॉर एग्जांपल इसकी ओरिजिनल लेंथ है, अगर जब चेंज आया तो ये बड़ी होगी, और इसका चेंज जो है उसको डेल्टा से लिखते हैं, और ये लेंथ में चेंज आ गया। अब ये जो चेंज है ना, ये कितना आएगा वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक तो इसकी लेंथ कितनी थी, अगर देखो ये पहले से ही छोटा है, पहले ही छोटा था, तो फिर चेंज भी कितना आएगा, जब लेंथ चेंज होगी इसकी तो वो भी छोटी सी ही चेंज होगी, ज़्यादा नहीं चेंज होगी। और लेकिन अब देखो, अगर मैंने लिया ही साइज़ बड़ा था, ओरिजिनल वाला ही बड़ा था, तो फिर चेंज भी क्या आया, बड़ा आया। अगर मैं इससे भी बड़ा लेती, इतना लेती ओरिजिनल वाला, तो फिर चेंज क्या आता, उससे भी ज़्यादा बड़ा आता। तो ये डिपेंड करता है आप साइज़ कितना ले रहे हो। तो ये जो चेंज है ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के, कि कितनी पहले चीज़ थी और उसमें चेंज जो है उतना ही आएगा। जैसे ये पहले से मैंने अगर छोटा लिया तो चेंज भी छोटा आया, मैंने अगर ये बड़ा लिया तो चेंज भी क्या आया, ज़्यादा आया। और अगर मैं इससे भी बड़ा ओरिजिनल वाला लेती तो चेंज और भी बड़ा आता। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा ओरिजिनल साइज़ क्या था। उसके अलावा ये जो चेंज है ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर भी कितना था। जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतना ही जो है वो फैलती है, चीज़ बड़ी होगी। ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखते होते हैं, ये मैथ का रूल है। फिर और ये इन दोनों को क्या लिखा, ऐसे करके लिख दिया, ठीक। फिर ये जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। और जब ये हटता है तो इसको हटाने के लिए हम एक इक्वल डालते हैं और कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। अब क्योंकि ये कौन सा टॉपिक है, लीनियर एक्सपेंशन टॉपिक है, तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट आएगा और उसको ऐसे लिखेंगे, बाकी चीज़ें सेम है। सिर्फ क्या किया है, इस साइन को हटाया है, और इसको जब भी हटाते हो तो इक्वल लगाते हो और कोई कांस्टेंट आता है। अब इस टॉपिक का जो कांस्टेंट है वो है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का कोई ना कोई नाम भी होगा, इसका नाम है लीनियर, क्योंकि टॉपिक लीनियर है तो इसका नाम लीनियर कोफिशिएंट नाम है, ठीक है। फिर हम इस लीनियर कोफिशिएंट की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो क्या बनती है, ये इधर ही रहेगा, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है किसकी, फॉर्मूले में भी आपने याद रखनी है कि ये लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा क्या है, ये जो बना हुआ है ए सा, ये कांस्टेंट है और इसका नाम है लीनियर कोफिशिएंट, ओके। अब यहाँ से अगर हम इसकी देखें ना तो ये क्या होती है, इस पूरे को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है कि ये जो है वो फ्रैक्शनल चेंज, ये आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फिर ऐसे लिखा हुआ है और नीचे टेम्परेचर लिखा हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है, क्योंकि डेल्टा को बोलते हैं चेंज। ये क्यों लिखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये लिखा हुआ है डेल्टा L/L0।
इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, क्योंकि मैथ्स में ना इस चीज़ को फ्रैक्शन बोला जाता है। ये जो चीज़ होती है इसको फ्रैक्शन बोला जाता है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। तो इसीलिए इस फ्रैक्शन की वजह से क्या लिखा है, फ्रैक्शनल, फिर डेल लगा हुआ है तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है डेल, तो फिर लिखा है चेंज इन, नीचे क्या है टी, तो चेंज इन टेम्परेचर। ये इसलिए लिखा गया है बस, बाकी इसके कोई रीज़न नहीं है। अब यहाँ से अगर हम यूनिट निकालें किसका, इसका लीनियर कोफिशिएंट का, तो क्या निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, फिर दोबारा नीचे दोबारा लेंथ है तो फिर इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। मीटर मीटर से कैंसिल होगा, के जो है वो क्या है, +1 है, कुछ नहीं है तो ऊपर क्या है +1, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, तो इसका यूनिट क्या होता है, पर केल्विन। अब ये थी इसकी डेरिवेशन। इसको लिखा कैसे हुआ है कि ये अगर इंक्रीज़ इन लेंथ होती है सॉलिड की जब उसको हीट किया जाए, और ये डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। जैसे पहला जो है कौन कौन से 2 फैक्टर्स थे, एक तो हमने अभी देखा कि ये डिपेंड कर रही थी लेंथ पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो पहला ये किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और ये किस पे कर रही है, ओरिजिनल लेंथ पे, मतलब डेल्टा टी पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, L0 पे डिपेंड कर रही है। और अभी देखा कि आपके पास जो चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना उतने आइटम्स वाइब्रेट करेंगे और रोड उतनी लंबी हो जाएगी। फिर है कि अगर ये आपने करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चीज़ करते जाओ, ये लिख दो, फिर दूसरे के नाम लिख दो कि ओरिजिनल लेंथ, फिर आप इस पर लिख दो कि जो चेंज था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ओरिजिनल लेंथ के, ठीक। फिर आप ये लिख देना। फिर उसके बाद ये है कि मटेरियल के टाइप पे भी डिपेंड करता है कि डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट एक्सपेंशन होती है। थर्ड आपने ये डिफरेंट मटेरियल लिखना है कि डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं वो डिफरेंट एक्सपेंड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। हर मटेरियल एक जितना एक्सपेंड नहीं करता, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जिससे मिल के वो बने हुए हैं उनकी अरेंजमेंट हर एक में डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि एलुमिनियम है वो स्टील से ज़्यादा एक्सपेंड करता है, क्योंकि वो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा नहीं होगी उनके दरमियान, लूजली एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो इसलिए हीट देंगे तो आसानी से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है स्टील में जो हो वो तंग जुड़े हुए हों और अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो, हीट देने से ज़्यादा दूर ना जा पाएँ, ठीक है, ये रीज़न हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या लिया, एक मेटल रोड ले ली जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 थी और उसका टेम्परेचर भी क्या था, T0 था। जैसे एक ओरिजिनल लेंथ है उसकी कोई रोड थी, उसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो L0 थी, और कोई T टेम्परेचर पड़ी हुई थी। फिर क्या किया, इसको हीट किया गया, इसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया ना। अब हीट किया तो इसकी लेंथ जो है वो ऐसे एक्सपेंड कर गई। अब जो लेंथ है वो चेंज हो गई, इसलिए साथ क्या लगा दिया, डेल्टा L लगा दिया। अब क्या हुआ कि जो चेंज आया लेंथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L0 के था, और एक किसके था, डेल टी के था। इकट्ठा कर दिया, सारी वही डेरिवेशन है, बस मैंने यहाँ लिखी हुई है। फिर इसका साइन हटा तो इक्वल आया, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई, L0 डेल्टा टी आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली, क्या आएगी, डेल्टा, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गई, ठीक है। और उसी को लिख दिया कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर, ये स्टेप आपकी मर्ज़ी है। फिर यूनिट निकाला, ये फार्मूला था। अब यहाँ से अगर यूनिट निकालें तो क्या बनेगा, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसका भी मीटर, और ये केल्विन, ये कैंसिल तो के जो है +1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1, तो इसका पर केल्विन यूनिट था। फिर ये लिख देना कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ना ये हर मटेरियल की डिफरेंट होती है, मतलब ये मटेरियल टू मटेरियल जो होती है चेंज होती रहती है। इसलिए आपकी बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है कि स्टील की ये, एलुमिनियम की ये, क्योंकि ये हर मटेरियल की क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यू गिवन होगी इसकी। तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती इसकी, कि जैसे आपके पास कुछ कांस्टेंट फिक्स होते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसकी 0.9 थी, 9th में पढ़ा था, तो इसकी कोई भी ये कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है हर मटेरियल की डिफरेंट होना, अपनी अपनी। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब जो लीनियर की थी वहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम लगेगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है कि वॉल्यूम में चेंज आना, जैसे एक छोटा सा क्यूब था और वो ऐसे एक्सपेंड होके बड़ा हुआ, तो ये जब छोटा था इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V0 था, और जब चेंज हो गया तो डेल्टा V, ये जितना, अब अगर ये इससे भी छोटा होता तो फिर ये एक्सपेंड हो, कितना ही एक्सपेंड हो जाता है, इतना सा एक्सपेंड होता है ना सिर्फ। तो ये एक्सपेंशन भी डिपेंड करती है कि उसका शुरू में साइज़ कितना था।
तो इसीलिए एक्सपेंशन मतलब कि चेंज आता है जो वॉल्यूम में, चेंज के लिए डेल लगाते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम के। उसके अलावा ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी, जितने ज़्यादा हीट दोगे उतना एक्सपेंड करता है। अब ये दोनों की सेम है तो इसलिए हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाला और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही है, वहाँ पे एल था यहाँ पे वी है। अब अगेन ये वाला साइन हटता है तो हम इक्वल डालते हैं और कोई यहाँ पे कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इसका कांस्टेंट होता है ये बीटा वी नॉट और ये डेल्टा टी रहेगा। अब ये बीटा क्या है, इसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन टॉपिक का नाम था, तो इसका नाम भी क्या होगा कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट है जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक और यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट। अब इसकी वैल्यू निकालें तो क्या बनती है, डेल्टा वी और वी नॉट डेल्टा टी। फिर हम इसको क्या लिख देंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। और नीचे क्या है, डेल्टा है तो चेंज, डेल्टा को चेंज लिखते हैं और टी से टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और इसका अगर यूनिट निकालें तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, नीचे दोबारा वॉल्यूम है उसका भी मीटर क्यूब और टेम्परेचर का केल्विन, तो ये कैंसिल, ये +1 है, ऊपर जाके क्या बन जाता है -1, तो यहाँ पे इसका यूनिट भी आ गया, ठीक है। तो पहला फैक्टर इसका यही है कि जो आपके पास एक्सपेंशन होती है वो डिपेंड करती है, मतलब जो एक्सपेंशन हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एक्सपेंशन होगी, ये करने की ज़रूरत नहीं है बेशक। सेकंड ये है कि ओरिजिनल वॉल्यूम, अब ये जो एक्सपेंशन है ये भी डिपेंड करती है कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है। तीसरी है नेचर के, क्योंकि हर डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट एक्सपेंशन होती है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि नेचर कौन सा मटेरियल का। फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं वैसे ही कि सबसे पहले तो ये दोनों होती हैं और फिर इनको एक दफ़ा लिखा और यहाँ से ये हटा तो बीटा आ गया, बीटा की वैल्यू निकाली, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, नीचे चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू, इसका यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या बनता है, पर केल्विन। और उसके अलावा अगेन हमने कहा कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है बीटा की वैल्यू, सबके सेम नहीं होती। ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अभी जो हमने लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर क्या है अल्फ़ा और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या था बीटा कोफिशिएंट, तो इनमें रिलेशन ये है कि बीटा की वैल्यू जो होती है 3 अल्फ़ा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, ठीक है, ये टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। अब इसको हमने पढ़ना है, इसमें दो तरह की होती है, एक रियल एक्सपेंशन होता है, एक अपेरेंट। अब लिक्विड्स में एक्सपेंशन होती क्यों है, क्योंकि जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो उनके भी मॉलिक्यूल्स फास्टर तेज़ी से मूव करते हैं और फैल जाते हैं, ज़्यादा स्पेस लेते हैं, टेक मोर स्पेस मतलब स्प्रेड फैल जाते हैं, तो इसकी वजह से उनका वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है। सेम वही रीज़न जो हम पहले करके आए हैं। फिर टाइप्स हैं इसकी, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन और अपेरेंट। रियल होता है जो असल में हो और अपेरेंट जो चीज़ दिखती हो नहीं। अब रियल एक्सपेंशन क्या होती है, ये उसको बोलते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। रियल उसको बोलेंगे कि अगर हम पानी को ऐसे लें और उसको ऐसे चूल्हे पे रख दें, हीट देना शुरू कर दें, तो पानी जो होगा वो जब हीट अप हो जाएगा तो वैसे फैल जाएगा, उसमें एक्सपेंशन होगी, ठीक है। तो ये रियल होता है, मतलब अगर सिर्फ पानी का एक्सपेंशन हो तो वो होता है रियल। और अपेरेंट क्या होता है कि अगर ये जो बर्तन जो हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कंटेनर वगैरह यूज़ कर रहे हैं ये भी एक्सपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो सॉलिड वगैरह से मिलके, स्टील से मिलके बना होगा, तो ये भी एक्सपेंड करता है और पानी भी एक्सपेंड करे, तो उसको बोलते हैं अपेरेंट। अब आप सोच रहे होगे कि रियल में भी तो किसी बर्तन में डाल के ही पानी को गर्म किया जाता है, तो फिर इसको रियल क्यों कह रहे हैं। इसमें भी तो इसकी एक्सपेंशन हो सकती है कंटेनर की, पानी की तो नहीं सिर्फ हो सकती। तो इसमें यह है कि साइंटिस्ट या तो ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं कि ये एक्सपेंड ना करें, या ये कि इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर देते हैं हम। सिर्फ अगर पानी की लेते हैं तो वो रियल होती है, तो अगर सिर्फ पानी एक्सपेंड करता है तो वो रियल एक्सपेंशन होती है, और अगर ये बीकर भी साथ एक्सपेंड करता है या ये कंटेनर भी एक्सपेंड करता है और पानी भी एक्सपेंड करता है तो उसको बोलते हैं अपेरेंट, ठीक है। तो रियल क्या होती है, दिस इज़ द एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड। ये सिर्फ एक्सपेंशन है लिक्विड की जब उसको हीट किया जाता है, और इट इज़ मेजर्ड व्हेन हीट इज़ गिवन डायरेक्टली टू लिक्विड, ठीक है। हीट सिर्फ किसको डायरेक्टली दी जाती है, लिक्विड को दी जाती है, इस कंटेनर को एक्सपेंशन नहीं होगी उसमें। अब इसकी जो एक्सपेंशन होती है ना वो सेम जैसे सॉलिड की आपने पढ़ी थी ना उसी तरह होती है, इसीलिए इसका ये फार्मूला लिखा गया है, बीटा इज़ इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी, और ये साथ रियल लगाया गया है, ठीक है। ये पूरा इसके इक्वल होता है, जैसे आप बीटा लिख सकते हो, रियल के लिए लगाया गया है। अब ये क्या है कि ये कोफिशिएंट है रियल एक्सपेंशन का, इसके इक्वल टू बीटा सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये जो फार्मूला ये है बेसिकली ये बनेगा,
इक्वल सिर्फ इसलिए लिखा है कि इसकी ये पूरी वैल्यू भी क्या थी, ये बीटा वाली वैल्यू थी ना, इसीलिए लिखा गया कि ये बीटा की इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है आगे से फर्दर। तो आप ये भी सिर्फ लिख सकते हो। अब ये क्या है, कोफिशिएंट है रियल एक्सपेंशन का, क्योंकि आर साथ लिखा हुआ है। डेल वी से क्या बनता है, डेल से बनता है चेंज और वी से वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम, ओ से ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, और डेल्टा टी से क्या बनेगा, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आती है अपेरेंट। अपेरेंट में क्या होता है, व्हेन वी हीट अ लिक्विड इन अ कंटेनर, अगर हम एक लिक्विड है उसको कंटेनर में डाल देते हैं या किसी भी फ्लास्क में डाल देते हैं, तो बोथ लिक्विड और कंटेनर एक्सपेंड करें, अगर दोनों एक्सपेंड करते हैं तो वो अपेरेंट में आती है। तो एक्सपेंशन जो होती है डेट वी सी इन द लिक्विड लेवल इग्नोरिंग द कंटेनर आर कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम उसमें से सिर्फ लिक्विड की एक्सपेंशन देखें और कंटेनर वाले को इग्नोर करते हैं तो उसका ये फार्मूला होगा अपेरेंट। सिर्फ वी के साथ क्या लिखा हुआ है, अपेरेंट ए लिखा हुआ है, बाकी सारा फार्मूला वही है। तो अच्छा उसके बाद ना ये जो रेल वाला होता है, अब देखो रेल वाला इन दोनों के इक्वल क्यों है, क्योंकि रेल में ऐसा ही होगा ना कि अगर हमने एक कोई फॉर एग्जांपल ये बर्तन लिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, अब जब मैं हीट कर रही हूँ नीचे से हीट दे के, तो फिर ये भी एक्सपेंड करेगा और इसके अंदर का लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा। तो रेल में लिक्विड भी एक्सपेंड करता है और ये भी, तो इसीलिए दोनों एक्सपेंशन का प्लस करके रेल आता है। मतलब अपेरेंट जो लिक्विड की है, सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो हो रही थी अपेरेंट एक्सपेंशन कब ली थी, जब हम कंटेनर वाले को इग्नोर कर देते हैं, और उसके अलावा जो अगर फ्लास्क की भी इंक्लूड करते हैं तो पूरा रेल निकल के आता है। और इसके अलावा ये जो रेल होती है ना, ये ग्रेटर होती है या अपेरेंट कोफिशिएंट से, ठीक है। मतलब ये जो अभी आपने अपेरेंट पढ़ी है और रेल पढ़ी है, तो इनमें से बड़ी कौन सी होती है, रेल वाली, क्योंकि वो इन दोनों को प्लस करके आती है।